बच्चों, आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। देखिए, आइए इसमें देखिए क्या होता है। ये जो थ्योरी होती है ये मैटर के डिफरेंट स्टेज को एक्सप्लेन करती है कि यानी ये मैटर की अलग अलग स्थितियां जो हैं वो किस तरीके से भिन्न हैं। ठीक, तो इसके लिए कुछ एजम्पशंस किए गए थे, कुछ कल्पनाएं की गई थी, और ये कल्पनाएं जो होती हैं एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन हुआ और उन ऑब्जर्वेशन से ये एजम्पशंस आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एजम्पशंस क्या हैं। तो एजम्पशंस जो हैं वो कई सारे हैं। इसमें पहला एजम्पशंस ये है, फर्स्ट एजम्पशन, कि मैटर आर फाउंड लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। यानी मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है और इन पार्टिकल्स को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर के बने हैं जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, यानी फ्री रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और ये मैटर जो अलग अलग तरीके के होते हैं उनमें ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास सॉलिड है तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जैसे ये देख रहे हैं ना, बहुत ही कम होगा। और इसी की जगह अगर लिक्विड होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बीच का बढ़ जाएगा। अगर गैस होंगे तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है। यानी अगर अलग अलग उनकी फिजिकल स्टेट्स हैं तो उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऑलवेज कंटिन्यूस एक कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इसमें कंटिन्यूस क्या होता रहता है, मोशन होता रहता है। और इनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और इस से क्या होता है कि उसमें ये जो फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, और इनमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग फोर्स ऑफ कोहेशन कहते हैं। ठीक, इस फोर्स ऑफ कोहेशन का मतलब होता है कि ये फोर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं, जिनसे हमारा क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक, उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये इस फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें टेम्परेचर ऑफ मैटर इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर इंक्रीज। अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जो ये हमारे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के 6 एजम्पशन है। इन एजम्पशंस में ध्यान देने वाली दो बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर इनका टेम्परेचर इंक्रीज होगा मैटर का, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ जाएगा। ये जो गैप हो जाएगा बढ़ जाएगा, और इस गैप को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ा तो मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और अगर मैटर के बीच का स्पेस बढ़ता है तो यानी इसके मतलब हो गया कि इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ही मैटर के स्टेज भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी दो वर्ड ध्यान रखिएगा, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, और इसी में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के आधार पर
सॉलिड लिक्विड गैस का एक्सप्लेनेशन। ठीक है बच्चों, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाला नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाए। थैंक यू।